ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कई रोज से हम आपके लिए वैसे वीडियो नहीं बना पा रहे जैसे कि आप हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं और वो पसंद करते हैं। हमने ये नोटिस किया है और इसके लिए हम यही कहेंगे कि क्षमा प्रार्थी हैं। और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो पसंद है, देखिए जो पसंद है का मतलब ये हुआ कि मेरे जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो हमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो हमारे ज़्यादा सही जाते हैं, यानी उनका प्रदर्शन ऐसे समझेंगे कि जो पता तो चल ही देखे जाता है कि क्या पसंद किया जा रहा है दर्शकों द्वारा और क्या। हमने देखा छोटे वीडियोस होंगे उनमें व्यूज़ भी नहीं आएंगे, आते नहीं हैं व्यूज़, और जब व्यूज़ नहीं है तो सब्सक्राइब का भी। लेकिन ये भी कोई, अब देखिए हनुमान बाहुक वाला, हनुमान तो उनका तो पवन पुत्र नाम है, पवन सुत, तो बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा भी जो हमने बनाया है हनुमान बाहुक, तो वो भी अभी इस समय देखिए इतना चल रहा है, वायरल हो रहा है। हमने तो अभी देखा एक दिन पहले। तो कहने का मतलब ये, लेकिन अगर हर बार की बात की जाए तो लंबे वाले जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने एक लोगों ने हमें बताया, एक लोगों से कहा कि हम अगर, जैसे लोग कहते हैं कि आप छोटा ही बना दीजिए, तो हमने कहा छोटे बना तो दें, रोज़ भी बना दें, लेकिन वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं। पसंद क्या, उसमें ये हो जाता है कि उसमें क्या ही बताया होगा। जब वो 1-2-4 मिनट का है तो उसमें क्या बताया होगा, और जब देखते हैं कि भाई हाँ 22-25 मिनट का, आधे घंटे 1 घंटे का जब है, तब ज़रूर इसमें कुछ बताया गया है, कुछ जानकारी ऐसी उपलब्ध हुई है। आज आपको एक बात बताएंगे। आज दिन है चंद्रवार, आप लोग को मालूम है सोमवार, तो आज का दिन है, तो थोड़ी सी बात आज की भी कर ही ले जाए। तो चंद्र के पास माना जाता है कि 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, ज्ञान है। और चंद्र जो एक ऐसे ग्रह माने गए हैं, ऐसे प्लानेट हैं ये, इनका किसी के साथ शत्रुवत व्यवहार नहीं है। हालांकि जब गलत किया हुआ है, उन्होंने गुरु के साथ अपराध किया है, तो जब देखिए उनके घर में होते हैं गुरु, तो उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। यानी कि कर्क में गुरु जो हैं, देखिए सब बातें रिलेट हो रही हैं, सर्वोच्च स्थान गुरु तो वैसे ही गुरु ही है, तो वहाँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। और चंद्रमा की कोई भी जो है ग्रह नक्षत्र, उनकी कोई से शत्रुता नहीं है। हालांकि राहु केतु से तो शत्रुता देखा जाए सूर्य चंद्र दोनों की है ही। क्यों, उसका क्या कारण था? क्योंकि राहु केतु जब बन गए, ये जो राक्षस था उसने जा करके, जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके, पूर्व में भी बता चुके, लेकिन अगर हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो आपके लिए ये बताना ज़रूरी होगा कि जब अमृत पान कर लिया सर्वभानु नामक राक्षस ने, दैत्य ने, विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण कर रहे थे। समझ लीजिए कितना चालाक। यहाँ से आप क्या समझेंगे
कितना चालाक था, जब सारे बैठे रह गए थे, देवता एक तरफ बैठे हुए हैं, दैत्य एक तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ भगवान भी हैं, इंद्र भी हैं, सब कोई मौजूद है, वहाँ पर जा कर के उसने जल्दी से अमृत पान कर लिया। उसके बाद अमृत पान करने के कारण वो अमर हो गया। जब अमर हो गया तो उसको विष्णु भगवान ने, उसको सूर्य और चंद्र ने जब उसको देख लिया अमृत पान करते हुए, और तुरंत विष्णु भगवान को सूचित किया कि भाई ये दैत्य है, इसने बीच में आकर के देखो ऐसा किया। तो अब ये किया जब उसने, तो उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो अमर होने के कारण एक तो राहु बन गया और केतु बन गया। लेकिन उसने ये तय किया वहाँ से, या कहें प्रण ले लिया कि अब राहु केतु जो बन गए हैं, ये इसकी गति जो ऐसी हुई है कि उसका शरीर दो टुकड़ा बन चुका है। एक सर हो गया है राहु, जिसको कि सिर को सर्प माना जाता। तभी देखिए राहु केतु के मध्य में कोई भी ग्रह आ जाता तो उसको काल सर्प योग कहते हैं, काल सर्प दोष कहते हैं, जो आप समझे कहें। तो जब ये स्थिति को प्राप्त हुआ तो उसने तय किया कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे, ये सूर्य चंद्र के कारण ऐसा हुआ है, तो इनको ग्रहण का दोष लगाएंगे, इनको ग्रहण करेंगे। वहीं पर दैत्य ने ये कसम खा ली। तब राहु ने और केतु ने, दोनों ने ये कसम खा ली कि राहु सूर्य को और केतु चंद्र को ग्रहण लगा देगा। समझ लीजिए, उनसे भी ये भिड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से इनकी शत्रुता स्पष्ट हुई। वैसे हम चंद्र की बात कर रहे थे, तो चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ अनुचित क्रियाकलाप, कुछ क्या बहुत अनुचित कुछ कार्य करने के कारण बुध, चूंकि बुद्धिमत्ता पूर्ण है और बुद्धि से निर्णय करता है, तो बुध इसको अपना शत्रु मानता है और इनको, जी हाँ, नहीं पसंद करता है। उसका मानना ये है कि जो गलत है, अनुचित काम किया है, तो हमें स्पष्ट जवाब से, बच्चे क्या करते हैं, स्पष्ट बात बोल देते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कोई बात जाननी है तो बच्चों से पूछ लो, वो कभी झूठ नहीं बोलते, जल्दी नहीं बोलते। सिखा पढ़ा दिया जाए तो बात अलग रही, बच्चे झूठ नहीं बोलते। वो क्या कह देगा, आप हमें नहीं पसंद हो। तो उसी तरह से बुध का कहना है कि चंद्र उसको नहीं पसंद है, क्योंकि उसको सही नहीं लगा। जो नहीं सही लगा वो नहीं सही है, तो सही नहीं होगा तभी तो न लगा। और हालांकि चंद्र की शत्रुता बुध से भी नहीं है, बुध को भी चंद्र शत्रु नहीं समझता है, और न ही गुरु को न सूर्य को। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर जाता है बिना विचारे, जो कि पछता करके भी वो सही नहीं किए जा सकते। अब बताइए, जब ये इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, इनके द्वारा मनुष्य शासित होता है, ध्यान रखना होता है, क्लिष्ट हिंदी है, तो तब ये इतना प्रभाव दे रहे हैं, तो मनुष्य की क्या बिसात है बताइए। लेकिन मनुष्य ऐसा घमंड में ग्रसित रहता है कि वो कुछ भी अनर्गल प्रलाप करता है और उसको ये लगता है कोई भय नहीं है, उसके लिए कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी करता है उसको लगता है कि आई एम ओके, आई एम राइट, मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ। तो ये कैसे उचित कहा जा सकता है, ये बताइए। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। अब हम चंद्र की बात कर रहे हैं, हम चंद्र की बात करते हैं अब, कि चंद्र जो है, चंद्र नक्षत्र अधिपति हैं। 27 नक्षत्र माने गए हैं, 28वां नक्षत्र जो है वो अभिजीत नक्षत्र है। वो देखिए, आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने माना हुआ, हमने पढ़ा है तो माना हुआ है वो। वैसे 27 जो दक्ष की कन्या थी, उनका विवाह चंद्र के साथ हुआ था। हालांकि ये सही कई तरह से एक
व्यक्ति विशेष की अगर संबंध में समझे सही नहीं है, एक साथ अगर इतनी पत्नियां या जो भी कहेंगे इस तरह से, क्योंकि वो क्या करती थी, सब चंद्र की पूजा करती थी, इसलिए चंद्र के साथ उनका विवाह दक्ष प्रजापति ने करा दिया। विवाह कर दिया तो चंद्र नक्षत्रों के अधिपति बन गए। नक्षत्रपति हैं ये सब नक्षत्र हैं, रोहिणी, कृत्तिका, है ना। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो ये स्थितियां, और चंद्र उच्च कब होते हैं, वृष में, वृषभ राशि में रोहिणी, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते थे। और वहाँ पर उच्च का मतलब क्या हो, हर्षित हो, जब ग्रह खुश होता है वहाँ पे, वो होती उच्च स्थिति। हालांकि इसको अगर ऐसे समझेंगे तो गुरु चंद्र के पास जा करके चंद्र के घर में खुश होंगे। हालांकि वो आओ भगत मेहमान कुछ भी कर रहे हैं, नमाजी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ खुश होंगे, उनको किसी से बैर नहीं है, लेकिन अपने किए का परिणाम जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, तो उसी तरह से ये स्थितियाँ, ये सब होता है, ये स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। बताइए, देवता भी इन चीज़ों से नहीं बचे हैं। जो किया है उसका खामियाजा कहो या फिर उसका दंड कहो, वो उसको प्राप्त हुआ। तो आपको एक बात बताते हैं, देखिए ऐसा क्या पता है, अब बताइए हमारे इसके अंतर्गत क्या है, ज्योतिष के अंतर्गत ये भी जान लेते हैं कब अंध योग बनेगा। रतौंधी होती ना, जैसे रात में जो एक रतौंधी होती है, एक प्रबल अंध योग होता है। प्रबल अंध में षष्ठ में चंद्रमा, अष्टम में सूर्य और द्वादश में शनि। शनि यानी व्यय हो रहा है, खटाखट, कौन सी भाषा, सरल सी भाषा, व्यय हो रहा है कर्मों का। तो ये अच्छी स्थिति है, क्या कहेंगे इसको, क्योंकि जब जो भी कर रहे हो उसका तो व्यय ही हो रहा है। अब पता नहीं अच्छा कर रहे हो तो व्यय हो रहा, तो ये तो सही नहीं हुआ। अब बुरा कर रहे हो उसका यदि व्यय होते तो अच्छी बात हो गई तरीके से। लेकिन क्या वाकई में कोई इस तरीके से चालाकियां करके ऐसी स्थिति को जान करके क्या बच सकता है? विचार कीजिए। वो जब देख रहे हैं तब कुत्ते के द्वारा काटने का योग, बताइए आप सोच सकते हैं ऐसा भी होता है? तो कुत्ते द्वारा काटने का योग। अब हमने कुछ रोगों की बात की, जैसे मन से पीड़ित व्यक्ति कब होता है वो हम बता चुके हैं। जब मन में टेंशन, मान लीजिए बहुत पैसा है किसी के पास, आराम से जा रहा है। अभी मैं कुछ समय पूर्व लोग मिले तो बता रहे थे फ्लाइट से जाते हैं और आते हैं जाते हैं, क्या है और क्या है, केस चल रहा है, परेशान कर रखा है। कई मैरिज का मैटर था, उसमें प्रॉब्लम था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर, करोड़ों का डिमांड करा हुआ है और क्या क्या। अब यहाँ इतना ज़्यादा बात आते नहीं है जैसा कि, तो वही बात है। तो ये क्या है, जो चंद्र अकेले बिल्कुल मन है ना, चाहे शनि ही क्यों ना बैठा हो, कोई भी हो, सहारा तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब चेचक, खसरा, ये सब व्यक्ति कैसे रोग आ जाते भाई, है ना, लिखे हुए चल जाते हैं। क्या करना होता है, बचाव रखना होता है। आज हम आपको कुत्ते के काटने का योग कब बन जाता है ये बताते हैं, क्योंकि हम ये रतौंधी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो हम जा करके देख ले रोग कैसे होते हैं, और इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। लग्नगत सूर्य यदि मंगल से दृष्ट हो तब ये टीबी का रोग बन जाता है, टीबी का रोग हो जाता है। कोई गांठ पड़ जाती है या सांस लेने में जैसे दिक्कत नहीं होती कुछ लोगों को, हमें भी हो जाती है, कभी किसी को भी हो सकती है वैसी दिक्कत। अब हर चीज़ से ठीक है, कुछ लोग तो कहेंगे जैसे मतलब भगवान ही हो गए। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई आया है, अगर हम कर सकते होंगे उसकी दुविधा का निवारण तो अवश्य करेंगे, क्योंकि हर एक की क्या कैपेसिटी है वो। चलिए
देखिए वो वही समझ सकता है, खुद को पता होता है। देखिए अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो कर रहे हैं तो वो भी गलत है, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लिया है तो वो भी तो गलती है ना। क्योंकि हर इंसान एक व्यक्ति होने के नाते एक लिमिट होता है, लिमिट से ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कुछ मामले में हो सकता है कोई। अभी हर मामले में यदि इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो खुद के साथ भी तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। यहाँ से हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुत्ते द्वारा जब डॉगी किसी को, देखिए बहुत ख़राब माना जाता है। ये आज आपको एक बात बता रहे हैं, कुत्ते का काटना जो होता है खराब समझा जाता है, इसको सही नहीं माना जाता। पाप दृष्ट व पाप युक्त शनि द्वितीय भाव में बैठा हो, यानी कि परिवार के स्थान पे ये घुसे हुए हैं। कैसे हमने बताया, ये अब बैठ गए हैं, अथवा द्वितीय शनि के साथ हो और शनि से दृष्ट हो, यानी कि समझिएगा इसको, बहुत सरलता से बताते हैं लेकिन वही है कि जिसको ज्योतिष की जानकारी है वो समझ लेगा। और तो परिवार का जो मालिक है वो यदि शनि के साथ में बैठ गया हो और यदि उसके द्वारा दृष्ट हो, दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं। ये देखिए शनि से ही बनना है कि दंड वाली बात जब आती है तो शनि ही इसके लिए न्यायाधीश हैं और इसके लिए वही जाने जाते हैं, इनको ही पकड़ा जाता है, समझा जाता है। इनको पकड़ा जाता का मतलब, हमारे मान लीजिए निकला अभी हमने हमारे श्रीमुख से आपने सुना कि पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि आपको शनि देव को जाकर के पकड़ लेना है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, पिछले हमने जितने कार्यक्रम बनाए हैं आपके लिए, जानकारी के लिए आपकी। तो यहाँ शनि को राहु केतु का भी उपलक्षण मानना चाहिए, राहु केतु से भी संबंधित ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि परिवार में इसको समझिएगा। इससे भी तो डॉगी जो पाले जाते हैं वो परिवार में ही तो होते हैं ना, वही वाले तो काट लेते हैं, बाहर वाले से कितनी देर का मिलना होता है, कितनी देर की मीटिंग होती है उससे। जरा सा कभी कुछ बिस्किट या टोस्ट या कुछ भी उसको दे दिया खाने को तो दे दिया, चला गया। ये जो घर में रहते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाली है, दातव्य है कि कुत्ते नहीं पालना चाहिए। लेकिन अब हमारे कहने से न हर कोई इसको मान लेगा। नहीं, केयर करिए, ये नहीं मना किया जा रहा है कि इनको आप खाना ना दें, इसको पानी ना दें या उसको देख लें तो उल्टा उसे मारें, ये भी नहीं। उसको प्रताड़ित नहीं करना, प्रताड़ित तो किसी को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो करना है वो आगे ही आना है ना। तो इस तरह से सोचकर चलना ही होगा। तो आज हमने आपको कुछ ये क्या है, कठिन स्थितियां हैं, कठिन स्थितियों के बारे में बताया और हमने चंद्र पे चर्चा की। तो आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे और मिलेंगे फिर अगली बार चर्चा शीघ्र लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, कहते हैं ना बिन मांगे यहाँ तो बोलना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल पर टच करें, प्रेस करें ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।